दंगल टीवी का सीरियल रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर इन दिनों दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। शो की कहानी और कलाकारों की एक्टिंग के साथ साथ अगर किसी जोड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है रिमझिम और समीर की जोड़ी। रिमझिम का किरदार याशिका शर्मा निभा रही है, जबकि समीर के किरदार में हिमांशु अवस्थी नजर आ रहे हैं। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और सोशल मीडिया पर भी फैंस उनकी जोड़ी को लेकर अपनी राय शेयर करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मामला सिर्फ सीरियल तक ही सीमित नहीं है। कई दर्शकों के मन में सवाल है कि क्या याशिका शर्मा और हिमांशु अवस्थी के बीच रियल लाइफ में भी कोई खास रिश्ता है? क्या दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? क्या दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? और अगर अभी दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो क्या भविष्य में उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता बन सकता है? क्या बात आगे चलकर शादी तक पहुंच सकती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। सोशल मीडिया पर किसी सेलिब्रिटी को लेकर कोई बात वायरल होना और उसका कंफर्म होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए जहां कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं है, वहां हम उसे सिर्फ अफवाह या स्पेकुलेशन के तौर पर ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर में समीर और रिमझिम की जोड़ी को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। दोनों के साथ वाले सीन्स को लेकर व्यूअर्स सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं और कई लोग उनकी केमिस्ट्री की तारीफ भी करते हैं। जब किसी सीरियल की जोड़ी दर्शकों को पसंद आने लगती है तो फैंस अक्सर उन कलाकारों को रियल लाइफ में भी साथ देखने की इच्छा रखने लगते हैं। समीर और रिमझिम के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। दोनों के साथ वाले सीन्स के क्लिप और एडिट सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। कुछ दर्शक उनकी जोड़ी को सिर्फ एक अच्छी ऑन स्क्रीन पेयरिंग मानते हैं, जबकि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या दोनों की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी उतनी ही अच्छी है, और यहीं से डेटिंग की चर्चाएं शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी एक्टर और एक्ट्रेस की अच्छी केमिस्ट्री का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दोनों रियल लाइफ में रिलेशनशिप में हैं। टीवी एक्टर्स को अपने सीन्स के लिए एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है। उन्हें साथ में रिहर्सल करनी होती है, कई घंटे शूटिंग करनी होती है और कई बार प्रमोशनल इवेंट्स या इंटरव्यू में भी साथ दिखाई देना पड़ता है। इसलिए अगर दो कलाकार एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत करते हैं या उनकी बॉन्डिंग अच्छी नजर आती है तो इसे सीधे रिलेशनशिप का सबूत नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं हिमांशु अवस्थी की। हिमांशु को एक्टिंग में रुचि रही है और उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया और धीरे धीरे टेलीविजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर में समीर का किरदार मिलने के बाद उन्हें एक बड़ी ऑडियंस के बीच पहचान मिली। आज बहुत से दर्शक उन्हें समीर के नाम से पहचानते हैं और शो में रिमझिम के साथ उनकी पेयरिंग को भी काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ याशिका शर्मा ने भी कम उम्र में एंटरटेनमेंट फील्ड में कदम रखा। उन्होंने वीडियो और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स के जरिए अनुभव हासिल किया और बाद में टेलीविजन पर लीड रोल करने का मौका मिला। रिमझिम का किरदार उनके करियर के लिए एक बड़ा मौका साबित हुआ। उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस को दर्शकों ने पसंद किया और धीरे धीरे वो ऑडियंस के बीच रिमझिम के नाम से पहचानी जाने लगी। अब जब दोनों कलाकार एक ही शो में काम कर रहे हैं और उनकी जोड़ी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है तो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या दोनों सच में डेटिंग कर रहे हैं? फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी या कंफर्मेशन सामने नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि हिमांशु अवस्थी और याशिका शर्मा रियल लाइफ में रिलेशनशिप में हैं। अगर कोई कलाकार खुद सार्वजनिक तौर पर अपने रिलेशनशिप की घोषणा करता है तब उसे कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ फैन एडिट्स, कमेंट्स, तस्वीरों या ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के आधार पर किसी रिलेशनशिप को कंफर्म करना सही नहीं होगा। कुछ जगह दोनों को अच्छे दोस्त के तौर पर भी बताया जाता है। अगर दोनों के बीच दोस्ती है तो ये बिल्कुल सामान्य बात है। एक ही शो में काम करने वाले कलाकारों के बीच अच्छी दोस्ती होना कोई असामान्य बात नहीं है। कई बार एक्टर्स एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल होते हैं कि व्यूअर्स को उनकी बॉन्डिंग रिलेशनशिप जैसी लगने लगती है, लेकिन असल जिंदगी में दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये वही दोनों सबसे बेहतर जानते हैं। अब यहाँ एक और बात सामने आती है। याशिका शर्मा की उम्र और उनकी एजुकेशन को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग दावे देखने को मिलते हैं। कुछ जगह उनकी उम्र और क्वालिफिकेशन को लेकर अलग जानकारी दी जाती है। ऐसी स्थिति में किसी भी रैंडम क्लेम को सच मान लेना सही नहीं है, खासकर जब किसी युवा कलाकार की पर्सनल जानकारी को लेकर इंटरनेट पर अलग अलग बातें मौजूद हों। इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर स्पेक्यूलेशन करते समय भी सावधानी रखना जरूरी है। जब किसी कलाकार की उम्र या अन्य व्यक्तिगत जानकारी को लेकर ही स्पष्टता नहीं है तो रिलेशनशिप या शादी जैसी बातों पर बिना पुष्टि
के दावा करना सही नहीं होगा। इसलिए समीर और रिमझिम की जोड़ी को लेकर फैंस की पसंद अपनी जगह है, लेकिन उनकी रियल लाइफ को लेकर कोई भी निष्कर्ष सिर्फ उनकी आधिकारिक जानकारी या उनके खुद के बयान के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से दोनों के फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। सीरियल में दोनों कैरेक्टर्स के बीच जो कहानी दिखाई जाती है उसे देखकर व्यूअर्स नेचुरली चाहते हैं कि दोनों को ज्यादा से ज्यादा सीन्स मिले। अगर किसी सीन में दोनों एक साथ दिखाई देते हैं तो दर्शक उस पर रिएक्शन देते हैं। अगर कोई इमोशनल मोमेंट आता है तो लोग उसकी चर्चा करते हैं, और अगर कोई क्यूट मोमेंट आता है तो फैंस उसके एडिट्स बनाना शुरू कर देते हैं। यही चीज किसी टीवी पेयरिंग को लोकप्रिय बनाती है। लेकिन फिक्शनल कैरेक्टर्स और रियल एक्टर्स की जिंदगी को अलग रखना बहुत जरूरी है। सीरियल में समीर और रिमझिम की कहानी राइटर्स तय करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हिमांशु और याशिका के बीच क्या रिश्ता है ये उनकी पर्सनल लाइफ का मामला है। अब कुछ व्यूअर्स का सवाल है कि अगर दोनों अभी रिलेशनशिप में नहीं है तो क्या फ्यूचर में रिलेशनशिप में आ सकते हैं? इसका जवाब अभी कोई निश्चित रूप से नहीं दे सकता। भविष्य में क्या होगा ये समय ही बताएगा। दो लोग आज अच्छे दोस्त हो सकते हैं और आगे भी दोस्त रह सकते हैं। उनकी दोस्ती भविष्य में किसी और रिश्ते में बदलेगी या नहीं, इसकी कोई पक्की प्रेडिक्शन करना संभव नहीं है। ऐसा होगा या नहीं, इसका फैसला सिर्फ वही दोनों कर सकते हैं। अब बात आती है शादी की। सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर अपनी पसंदीदा टीवी जोड़ियों को रियल लाइफ में भी शादी करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप की ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है तो शादी की बात करना अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशन होगा। फिलहाल ऐसी कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि हिमांशु अवस्थी और याशिका शर्मा भविष्य में शादी करने वाले हैं। अगर कभी दोनों खुद अपने रिलेशनशिप या शादी को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं तभी इस बारे में निश्चित रूप से बात की जा सकती है। लेकिन अभी के लिए सबसे सही यही है कि समीर और रिमझिम की पॉपुलर ऑन स्क्रीन पेयरिंग को एंजॉय किया जाए और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बिना कंफर्मेशन के कोई कंक्लूजन ना निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों आज के सोशल मीडिया के दौर में रूमर्स बहुत तेजी से फैलते हैं। किसी एक फैन का कमेंट दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, फिर वही बात किसी वीडियो या पोस्ट में दिखाई देती है। इसके बाद लोग उसे शेयर करने लगते हैं और कुछ ही समय में वही बात हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन किसी बात का वायरल होना उसके सच होने की गारंटी नहीं है। इसीलिए सेलिब्रिटी रिलेशनशिप के मामले में सबसे भरोसेमंद चीज होती है खुद कलाकार की कंफर्मेशन। और समीर तथा रिमझिम के मामले में भी हमें यही देखना होगा कि आगे चलकर दोनों खुद क्या कहते हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने ऑडियंस के बीच एक खास जगह बनाई है। याशिका शर्मा ने रिमझिम के किरदार से अपनी पहचान बनाई है और हिमांशु अवस्थी ने समीर के रोल से व्यूअर्स के बीच अपनी जगह बनाई है। दोनों की इंडिविजुअल मेहनत के साथ साथ उनकी पेयरिंग को भी दर्शकों का प्यार मिल रहा है। शायद यही वजह है कि उनकी रियल लाइफ को लेकर लोगों की क्यूरियोसिटी लगातार बनी हुई है। अगर भविष्य में दोनों रिलेशनशिप को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं तो ये उनके फैंस के लिए निश्चित रूप से बड़ी खबर होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भी उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो जाती। कई टेलीविजन पेयर्स ऐसी हैं जिन्हें दर्शक सिर्फ उनके कैरेक्टर्स और उनकी एक्टिंग की वजह से याद रखते हैं, भले ही कलाकार रियल लाइफ में एक दूसरे के पार्टनर न हो। इसलिए समीर और रिमझिम की केमिस्ट्री को सिर्फ रिलेशनशिप से जोड़ना जरूरी नहीं है। उनकी पॉपुलैरिटी उनकी एक्टिंग, कैरेक्टर्स और ऑडियंस के प्यार से भी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अब तक की पूरी बात को अगर आसान शब्दों में समझे तो समीर और रिमझिम की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है। इसी वजह से दोनों की रियल लाइफ बॉन्डिंग को लेकर डेटिंग रूमर्स और फैन स्पेकुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है जिससे ये साबित हो कि हिमांशु अवस्थी और याशिका शर्मा रियल लाइफ में डेटिंग कर रहे हैं। इसी तरह फ्यूचर रिलेशनशिप या शादी को लेकर भी अभी कोई कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए फिलहाल इन दोनों के रिश्ते को लेकर सबसे सही शब्द यही है, रूमर्स है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं। आने वाले समय में कहानी किस दिशा में जाती है ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा। क्या समीर और रिमझिम की ऑन स्क्रीन कहानी और आगे बढ़ेगी? क्या उनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को और ज्यादा पसंद आएगी? क्या दोनों फ्यूचर में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ रिवील करेंगे या फिर ये जोड़ी सिर्फ एक शानदार ऑन स्क्रीन पेयरिंग बनकर रह जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय ही देगा। और दोस्तों अब आपकी बारी है। आपको समीर और रिमझिम की जोड़ी कैसी लगती है? क्या आपको लगता है कि दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक ही अच्छी है या आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में दोनों रियल लाइफ में साथ आएं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स, कास्ट की खबरें और टेलीविजन स्टार से जुड़ी
वाली स्टोरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे टीवी सीरियल्स और उनके कलाकारों से जुड़ी ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग जानकारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। समीर और रिमझिम की रियल लाइफ कहानी अभी भी एक सवाल बनी हुई है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, फैंस का प्यार है, डेटिंग की चर्चाएं हैं, लेकिन ऑफिशियल रिलेशनशिप कंफर्मेशन अभी नहीं है। अब आगे क्या होता है? क्या दोनों खुद अपने रिश्ते को लेकर कुछ बताते हैं या फिर ये सिर्फ फैंस की पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी बनी रहती है? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।